जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ने लग गई हैं। एसीबी की छापेमार कार्रवाई में कई जानकारी सामने आई है। मुनेश गुर्जर के घर से एसीबी को 41 लाख रुपए से भी ज्यादा बरामद हुए हैं। मुनेश गुर्जर के पति सुनील और दलाल को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। मुनेश गुर्जर की संलिप्तता को लेकर भी जांच लगातार जारी है। एसीबी की टीम लगातार मुनेश गुर्जर की संलिप्तता को लेकर भी जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई लगातार जारी है। अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर संपत्ति का भी खुलासा हो रहा है। कैश बरामद किए गए हैं। मुनेश गुर्जर के घर से 41 लाख रुपए से भी ज्यादा कैश मिले हैं। तो मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी ने बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रोशन सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोशन, आपका रुख करते हुए, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से की गई है, अभी अपडेट क्या मिल पा रहा है? क्या और कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? प्रियंका, देखिए, कल देर रात जो मेयर मुनेश गुर्जर है उनके पति के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जो उनके जो पति हैं सुनील जो गुर्जर हैं, उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही में जो दो दलाल हैं उन्हें भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। यानी कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से नगर निगम हेरिटेज के अंदर था, पट्टों को लेकर भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही थी, उसी के अगेंस्ट में शिकायतकर्ता ने शिकायत करी और उस शिकायत की जैसे पुष्टि हुई तो एसीबी की अलग अलग टीमों ने छापेमारी की। एक जो टीम है मेयर मुनेश गुर्जर के घर पर छापेमारी की, वहीं दूसरी जो मेयर मुनेश गुर्जर का नगर निगम हेरिटेज के अंदर कार्यालय है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चला। सबसे बड़ी बात इस छापेमार कार्रवाई के दौरान मेयर मुनेश गुर्जर के घर से 41,55,000 रुपए नगद मिले हैं और एसीबी को इन नोटों को गिनने के लिए देर रात मशीन मंगवानी पड़ी। यानी कह सकते हैं कि जो लगातार मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ इस तरीके से जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वो एसीबी को मिल रही थी। जैसे एसीबी को इस पूरे मामले की कह सकते हैं कि जब इस पूरे मामले की सत्यापन हुआ, उसके बाद में एसीबी की टीम ने कल देर रात छापेमारी की, तो उसके बाद में जो पर्दा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर से उठता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब जो मेयर मुनेश गुर्जर है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो उनके पति हैं वो इस पूरे मामले में रिश्वत लेते हुए खुद रंगे हाथों ट्रैप हुए हैं। ऐसे में आज जो मुनेश गुर्जर से भी एसीबी की जो टीम है वो पूछताछ कर सकती है। वहीं इस पूरे मामले के ऊपर अभी तक जो एसीबी क्या कुछ फैक्ट्स रख पाती है वो भी रखी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मेयर मुनेश गुर्जर है अब कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से पिछले दिनों मेयर मुनेश गुर्जर ने जो अतिरिक्त आयुक्त है राजेंद्र वर्मा उनके खिलाफ जो लगातार जो शिकायत की, उसके बाद में धरने के ऊपर बैठ गई थी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेयर और जो मेयर के जो तमाम जो समर्थक जो पार्षद हैं और सरकार या कह सकते हैं कि संगठन के बीच में कहीं ना कहीं दूरी भी देखने को मिली थी। और इसके बाद में जिस तरीके से उस पूरे मामले के अंदर जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर रंधावा ने जब फटकार लगाई, उसके बाद में मेयर मुनेश गुर्जर इस धरने से उठी थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ कहीं ना कहीं जो एक अपनी ही पार्टी के अंदर एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो मेयर मुनेश गुर्जर के कामकाज से, कार्यशैली से असंतुष्ट नजर आ रहा था। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पिछले दिनों मेयर मुनेश गुर्जर को लेकर आवाज बुलंद की थी। मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि इस तरीके से अगर उन्हें प्रदर्शन करना था या ऐसी कोई भी बात थी तो उन्हें संगठन के स्तर के ऊपर बताना चाहिए था। जो तमाम जो उनके एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए था और उसके बाद में इस पूरे मामले के ऊपर निर्णय लेना चाहिए था। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब जिस तरीके से मेयर मुनेश गुर्जर उस वक्त बिल्कुल रोशन, अब मेयर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, जयपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम से भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है। अब बीजेपी महापौर को हटाने की मांग करेगी। बीजेपी मुनेश गुर्जर को हटाने की मांग करेगी। मेयर के पति सुशील गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। आज सुबह 11 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी के नेता जुटेंगे। बीजेपी पार्षद और शहर बीजेपी के पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। सहयोगी राकेश रोशन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
और विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि बड़ी कार्रवाई है और जिस तरीके से अब मुनेश गुर्जर से पूछताछ की जानी है, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि महापौर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब। इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि सबसे पहले तो उनके पति जो है सुशील गुर्जर वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो एक महिला महापौर के लिए बहुत बड़ी ये मुश्किल है कि उनका पति करप्शन के बड़े केस में गिरफ्तार हो जाए, तब गिरफ्तार हो जाए जबकि चुनावी साल है, कुछ महीनों के यानी कुछ दिनों के बाद ही चुनाव की तैयारी, चुनाव होने हैं यहाँ पर, और उसके बीच महापौर और वो भी कांग्रेस पार्टी की महापौर, उनका पति उनका रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, उसके दलाल पकड़े जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि मुनेश गुर्जर के जो पति सुशील गुर्जर, उसके अलावा 2 दलाल यानी नारायण सिंह और अनिल दुबे, इन दोनों को अब एसीबी मुख्यालय में रखा गया है। तीनों आरोपी, तीनों घूसखोर इस वक्त एसीबी के मुख्यालय की बिल्डिंग में है, वहां वो एसीबी की कस्टडी में। आज तीनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी, संभवतः उनको रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उनसे और गहनता से पूछताछ हो गई। क्योंकि कल एसीबी ने महापौर मुनेश गुर्जर के घर से यानी कि सुशील कुमार गुर्जर के पति से करीब 40,55,000 रुपए की रकम जो है वो बरामद की थी। वहीं पर दलाल नारायण सिंह के घर से करीब 8,95,000 रुपए उनके बैग से बरामद किए थे। उसके अलावा 2 लाख रुपए की रिश्वत की रकम जो थी वो भी नारायण सिंह के दलाल के घर से बरामद कर ली गई थी। तो ऐसे में लाखों रुपए की जब ये रकम बरामद की, उसको गिनने का काम रात को करीब 3 बजे तक चला, यानी कि सुबह 4 बजे तक एसीबी की टीम इस कार्रवाई को अंजाम देने में लगी हुई थी। रात को 8 बजे ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी और सुबह 3 से 4 बजे तक एसीबी की लगातार ये कार्रवाई चलती। तो आप सोच सकते हैं कितना गंभीर ये पूरा मामला था। तो आज तीनों आरोपियों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, गंभीर मामला है और यही वजह है कि एसीबी की ओर से कार्रवाई जारी, और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर कैश मिला है विष्णु, एक बड़ा पर्दाफाश भी यहां पर हो सकता है। रोशन, अब बीजेपी ने भी खास रणनीति तैयार की है, मुनेश गुर्जर के बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, तो क्या ये कहा जाए भ्रष्टाचार का और मुद्दा मिल गया बीजेपी को? देखिए, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को इस पूरे मामले के अंदर एक मौका मिला है। बीजेपी लगातार जो भ्रष्टाचार की जिस तरीके से आरोप लगाती आई है और अब उन बातों की कहीं ना कहीं पुष्टि होती जा रही है। एक और तो खुद मुख्यमंत्री प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर प्रदेश के हर वर्ग को, हर एक व्यक्ति को पट्टा देने की बात की जाती है। उन्हीं की सरकार के, उन्हीं के मेयर, उनके जो पति हैं वो पट्टा देने की एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीपी के हत्थे चढ़ जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है उसमें कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की जो लिप्तता जो सामने आ रही है, जो सरकार की जो इच्छा है, जो उनकी मनसा है, उनकी जो मुख्यमंत्री की जो इच्छा और जो मनसा को और कोई पलीता नहीं लगा रहा था। खुद उनकी जो मेयर है मुनेश गुर्जर, जो कांग्रेस पार्टी से वास्ता रखती है, उनके जो पति हैं जो वो इस पूरे मामले के अंदर लिप्त पाए जाते हैं। एसीबी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कहते आए हैं कि जो भ्रष्टाचार को लेकर जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अभी भी देखने को मिली है। ऐसे में एक बड़ा कह सकते हैं कि एसीबी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बहुत जल्द जो विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले इस तरीके की राजधानी जयपुर के अंदर कार्रवाई होना, और वो भी सबसे जो बड़ी ये बात है कि जो कांग्रेस जो पार्टी की जो मेयर है उनके खिलाफ, उनके पति के खिलाफ इस तरीके से जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्रियंका, बिल्कुल। और विष्णु, जिस तरीके से अब मेयर के पति भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और मेयर की संलिप्तता को लेकर भी जांच की जा रही है, जैसा कि सहयोगी बता रहे थे कि अब पूछताछ की जाएगी मेयर से, तो क्या ये माना जाए कि उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है अगर संलिप्तता पाई जाती है तो? विष्णु, देखिए, बिल्कुल अगर संलिप्तता कहीं न कहीं पाई गई है, भूमिका साफ तौर पे सामने आ गई एसीबी की पूछताछ में, या फिर उनके पति से पूछताछ में जब होगी या दलालों से जब बातचीत होगी, गहनता से पूछताछ होगी, और ये नाम लेते हैं कि मुनेश गुर्जर का भी इसमें रोल रहा है, या फिर माना एसीबी के सर्विलांस के ऊपर कोई कॉल थे और उनमें भी अगर मुनेश गुर्जर का नाम सामने है तो जरूर मुनेश गुर्जर से पूछताछ होगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि महापौर के पति रिश्वत की इतनी लाखों रुपए की रकम मांगे और उसकी भनक जो है मुनेश गुर्जर तक ना पहुंचे। क्योंकि पट्टे की फाइल का मामला था तो संभव और उसके साइन भी महापौर के होने थे, महापौर के जरिए ही काम होना था। तो ऐसे में पक्का है कि
कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर को इसके बारे में भनक हो सकती है या जानकारी हो सकती है, इसीलिए लिहाजा उनकी भूमिका अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा, जब मेयर से पूछताछ की जाएगी क्या वो इस मामले में शामिल थी। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भट्टी कांड मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, दूसरे दिन भी कोटड़ी थाने में धरना लगातार जारी है। भीलवाड़ा के 3 कस्बे बंद किए गए हैं। सर्व समाज ने बंद का आह्वान किया है। शाहपुरा, जहाजपुर और कोटड़ी कस्बा बंद है। सर्व समाज के आह्वान पर कोटड़ी कस्बे के बाजार बंद कर दिए गए हैं। कोटड़ी थाने में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धरना स्थल से, जहां पर ग्रामीण अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी बेरहमी से एक बच्ची की हत्या की गई। भीलवाड़ा भट्टी कांड में एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, भीलवाड़ा भट्टी कांड पर आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मामले में 4 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 महिलाओं के शामिल होने की भी बात सामने आई है। पुलिस लगातार बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। तो भट्टी कांड में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भीलवाड़ा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पहुंचेंगे। भीलवाड़ा के कोटड़ी जाएंगे सीपी जोशी। पीड़ित परिवार से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मुलाकात करेंगे और उनकी मांगों को लेकर निश्चित तौर पर जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर हो सकता है वो भी शामिल हो और दुख दर्द को बांटने की कोशिश की जाएगी। राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, पहले तो बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, अब 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? जी प्रियंका, जिस प्रकार से ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, सबकी रूह कांप चुकी है। जो राक्षस थे उन्होंने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या की, सर पे वार करके हत्या की। उसके बाद नहीं चली तो उसके अवशेषों को इकट्ठा करके बोरी में डाल के पोखर में डाल दिया। लगातार पुलिस इस मामले में खुलासे कर रही है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 को निरुक्त किया गया है। 4 महिलाओं के होने की बात लगातार सामने आ रही है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन महिलाओं को भी उन महिलाओं तक भी कहने लगे पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं। अजमेर रेंज के जो आईजी है लता मनोज, वो भी 10:30 बजे पीसी करेंगे इस पूरे मामले में। वहीं जो भाजपा प्रदेश है पीड़ित परिवार के पास पहुंचेंगे, उनको ढांढस बजाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कोटड़ी बंद है, शाहपुरा के कस्बे कहीं बंद है, जहाजपुर में कई जगह बंद है। लगातार इनकी मांग एक यही है कि आरोपियों को फांसी दी जाया जाए, जो मुआवजे की जो राशि है उसको बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं जो एसपी आदर्श सिद्धू है उन्होंने कल डीओ को सस्पेंड कर दिया। शिवराज गुर्जर जो कि थानाधिकारी है उनको भी आज निलंबित कर दिया गया है। लगातार है कार्रवाई की जा रही है पूरे मामले में। पूछताछ भी आरोपियों से जारी है, कई साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पर है, प्रशासन एक्टिव मोड पर लोगों का दर्द सामने आ रहा है, आक्रोश सामने आ रहा है। रात से लोग वहां धरना देकर बैठे हुए थे। लगातार यही मांग है उनकी कि फांसी दी जाए और जो राशि है उनको बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि भविष्य में कोई भी ऐसा काम करने से पहले रूप कांपे और कोई ऐसा काम नहीं करे। एक अपडेट हम आपको और देना चाहते हैं, जो विजय वैश्या है वो कोटड़ी पहुंच रहे हैं, वो भी कोटड़ी पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार के पास जाएंगे। हो सकता है धरने में भी शामिल हो। अभी रिसेंट अपडेट ये आ रही है। तो अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, शर्मसार करने वाली घटना, विभत्स घटना, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा बरकरार है। ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से भी कार्रवाइयां लगातार जारी है, जहां पर 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी और एक एक कर कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। जिस कदर पहले बच्ची को जलाया गया, उसके बाद उसके कुछ अवशेष तालाब से बरामद किए गए, तो वहीं अब 4 महिलाओं की संलिप्तता भी सामने आ रही है। पुलिस लगातार सभी महिलाओं की भी तलाश कर रही है जो इस मामले में शामिल थे और इसके साथ साथ कई अधिकारी जो इस मामले में दोषी पाए गए, लापरवाह पाए गए, उन पर भी गाज गिरे। इन सभी को सस्पेंड भी किया गया है और कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि मामले में और भी खुलासे होने हैं। कई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा पुलिस अधिकारियों द्वारा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिस कदर ये घटना हुई, एक मासूम बच्ची बकरियां चराने सुबह घर से निकली थी,
उसका अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसे भट्टी में डालकर जला दिया गया। हमारे साथ राहुल कौशिक लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रदेशाध्यक्ष पहुंच रहे हैं बीजेपी के सीपी जोशी। एक बड़ा मुद्दा तो मिल ही गया है बीजेपी को, और कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? बिल्कुल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिन तक पहुंचना है, क्योंकि आज जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं प्रशांत मेवाड़ा, उनका पदभार ग्रहण समारोह, उसमें सीपी जोशी सम्मिलित होने वाले थे, पर पहले वो वहां जाएंगे, उसके बाद यहां आएंगे। वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो कल रात से वहां डटे हुए हैं। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर धरने पे हैं, अख्तर सिंह भड़ाना जो कि पूर्व विधायक है वो धरने पे है, सवाई भोज के जो महंत हैं उनको भी वहां बुला लिया गया है, मालासरी डूबरी के महंत भी रात को वहां देखे गए हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से धरना स्थल पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, लगातार पुलिस ने कार्रवाई भी की है। ये नहीं कि पुलिस ने 10 घंटे में 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया, 1 को निरुद्ध कर लिया। पुलिस यहाँ तक दावा कर रही है कि 4 महिलाएं, 4 से 5 लोगों सम्मिलित जो 4 महिलाएं हैं उनको भी हिरासत में ले लिया जाएगा। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, जो आईजी जिस प्रकार से जो पीसी ले, ठीक है राहुल, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की ओर से किया जाएगा तो इस पर भी नजर बनाकर रखेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए।